गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 8 देहाती चूहा और शहरी चूहा। एक छोटा सा चूहा देहात मतलब गांव में रहता था। उस बेचारे जीव के लिए जीना सरल ना था, मतलब आसान नहीं था। उसे भुट्टे, जौ, बीज के लिए काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ती थी। इन्हें वह अपने भंडार में सर्दियों के लिए दबा कर रखता था। सर्दियों में उसे अपना बिल पेड़ के नीचे खोदना पड़ता था और पत्तों से अपने आप को ढकना पड़ता था। लेकिन उसे खाने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। वह सोने के लिए आरामदेह खेत था। वह इस वातावरण में बहुत खुश था, मतलब वो जहाँ रह रहा था वो वहाँ पर बहुत खुश था। एक दिन देहाती चूहे ने अपने भंडार की तरफ देखा। वह पूरा भर गया था। उसने सोचा कि उसके पास खाने के लिए पर्याप्त है और मौसम भी अच्छा है। क्यों ना अपने चचेरे भाई मतलब अपने कज़िन ब्रदर को उसके कज़िन ब्रदर कौन था? ब्रदर था शहरी चूहा। उसे बुलाकर कुछ समय के लिए अपने साथ रखा जाए। वह देहात में अपनी छुट्टियां अच्छी तरह से बिता सकेगा। शहरी चूहा कुछ दिनों बाद आया। जो उसका कज़िन ब्रदर था शहरी चूहा, वो कुछ दिनों बाद आया। दोनों भाइयों के पास बात करने के लिए बहुत कुछ था। वे काफ़ी समय से आपस में नहीं मिल पाए थे। लेकिन जब देहाती चूहे ने रात का भोजन परोसा तो शहरी चूहा क्या हो गया? उदास हो गया। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए सिर्फ दाने, जौ और सूखे फल ही हैं? मेरा ऐसी दावत खाने का बिल्कुल भी विचार नहीं था। देहाती चूहा कुछ न बोला। रात को वे पेड़ के नीचे नम घास मतलब थोड़ी सी गीली घास पर सोए। दूसरे दिन सुबह शहरी चूहा कांपता हुआ उठा और बोला, यह तुम्हारा आराम करने का अच्छा ढंग है। मैं जमने की हद तक ठंडा हो गया, मतलब मुझे इतनी सर्दी लग रही थी कि मैं जम सकता था। रात में ठीक से आंखें तक नहीं झपकी। देहाती चूहे ने कहा, मुझे खेद है, मतलब मुझे बहुत दुख है। लेकिन शहरी चूहे ने बात को उदारता से लिया और कहा, अफसोस मत करो, कोई बात नहीं, अफसोस मत करो। आओ और मेरा शहर देखो। तुम देखोगे कि यहाँ और वहाँ में क्या अंतर है। हम अच्छा खाएंगे पिएंगे। मेरे पास बड़ी आरामदेह विल है, मतलब जहाँ पर बहुत आराम होता है वहाँ हम सोएंगे। मेरे साथ आओ और शहरी जीवन का मज़ा लो। देहाती चूहा मान गया। दोनों चूहे शहर की तरफ चल पड़े। उन्हें घर पहुंचने में रात काफ़ी देर हो गई थी। उस दिन उन्होंने बड़ा अच्छा भोजन किया। मेज़ अच्छी खाने वाली चीज़ों से भरी थी। मेज़ के चारों तरफ मखमल के गद्दे लगे हुए थे और सब कुछ आरामदायक था। शहरी चूहे ने उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया और कहा, मैं तुम्हारे लिए खाने की बढ़िया वस्तुएं लाता हूँ। उसे पनीर, रोटी का छोटा टुकड़ा, सलाद, केक, अखरोट आदि देहाती चूहे को दिए। देहाती चूहे ने खाते हुए अपने भाई के शहरी जीवन को सराहा, मतलब उसकी प्रशंसा करी। अभी दोनों चूहे ने कुछ ही टुकड़े खाए थे कि दरवाज़ा खुला और घर का मालिक अंदर घुस गया। दोनों चूहे नीचे कूद गए और डरकर मेज के नीचे छिप गए। देहाती चूहा कांप रहा था। क्यों? डर की वजह से। उसने किसी को कहते सुना था, इस मेज पर कौन था? फिर किसी ने दोबारा दरवाज़ा खोला और 3 चिंघाड़ते और सूंघते हुए कुत्तों को अंदर घुसा दिया, मतलब ज़ोर ज़ोर से जो कुत्ते भौंक रहे थे उनको अंदर घुसा दिया। ओ मेरे भगवान! देहाती चूहे ने शहरी चूहे के साथ कमरे के चारों तरफ भागकर जान बचाते हुए कहा, जहाँ कभी भी छिपने की कोशिश करते कुत्ते सूंघ लेते और उनकी तरफ बढ़ते। अंत में चूहों को एक छोटा सा छेद मिल गया जहाँ वे आराम से घुसकर बचाव कर सकते थे। वे बैठे बैठे घबरा रहे थे, क्योंकि जब भी उन्होंने भागने के लिए सिर बाहर निकाला कोई ना कोई कुत्ता फिर भौंक जाता। घंटों बाद जब कुत्ते और लोगों ने कमरे को छोड़ दिया तो देहाती चूहा सहमा सा मतलब डरा सा सूंघता बाहर आया। वह अब भी कांप रहा था। काफ़ी देर छेद में रहने के कारण वह अकड़ गया था, मतलब छोटी जगह में रह रहा था तो अकड़ गया था। हालांकि वहाँ कोई नहीं था। देहाती चूहे ने कहा, मुझे डर लग रहा है और मैं वापस जा रहा हूँ, मतलब अपने घर जा रहा हूँ। तुम्हारी आवभगत यानी तुम्हारे स्वागत सत्कार का धन्यवाद। मैं महसूस करता हूँ कि अपनी फसलें, जौ, बीज और सर्दियों की ठंडी हवाएं तुम्हारे अच्छे खाने और आरामदायक घर से कहीं अच्छी हैं। आखिर में देहात में शांति और आराम से तो सो सकता हूँ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपना घर चाहे जैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी हो, हमारे पास जैसा भी खाना हो, वो हर चीज़ से अच्छा है। हमेशा अपने घर का मान सम्मान करिए और मेहमानी 1-2 दिन की ही ठीक है, लेकिन अपना घर अपना ही होता है। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट।